आज की हमारी क्लास का टॉपिक है भारत के प्रमुख दर्रे, माउंटेन पासेस को आज हम डिस्कस कर रहे हैं और हम मैप के थ्रू ही इनको पढ़ेंगे और याद करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे लद्दाख में कौन कौन से दर्रे हैं। देखिए, पहले लद्दाख और जम्मू कश्मीर, ये पूरा एरिया जम्मू कश्मीर राज्य के अंतर्गत आता था। अभी लद्दाख अलग यूनियन टेरिटरी है, जम्मू कश्मीर अलग यूनियन टेरिटरी है। तो जो दर्रे अब लद्दाख में स्थित हैं उन्हें हमें याद करना है कि कौन से हैं जो लद्दाख में हैं और कौन से दर्रे हैं जो जम्मू कश्मीर में हैं। पहले इनके लिए हम आंसर कर सकते थे जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित दर्रा, अब हमें दोनों को अलग अलग याद करना है। आज हम दर्रों में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन ना हो और बहुत बार एक जैसे नाम लगने लग जाते हैं, तो दर्रों के लिए ट्रिक का भी यूज करेंगे, ट्रिक के थ्रू भी इनको याद करेंगे और बाकी लोकेशन के थ्रू तो हम याद करने वाले ही हैं। सबसे पहले लद्दाख में सबसे ऊंचाई पे स्थित दर्रा काराकोरम दर्रा। काराकोरम दर्रा ट्रांस हिमालय में आता है। काराकोरम दर्रा लद्दाख के ट्रांस हिमालय में है। अगर हम मैप में देखें तो ये देखिए, यहां पे है काराकोरम दर्रा। इसके बाद है देपसांगला, ये देपसांगला दर्रा है। लद्दाख के जो दर्रे हैं यहाँ पे देखिए आपको ला शब्द दिखाई दे रहा है। तो तिब्बती भाषा में जैसे हमने देखा था झीलों को पढ़ते समय कि तसो का मतलब होता है तिब्बती भाषा में झील, वैसे ही ला का मतलब होता है दर्रा। तिब्बती भाषा में ला का मतलब होता है दर्रा, तो इसीलिए इन सब के आगे देखिए लानक ला, तो ये दर्रा नहीं लिखना है, या तो हम इसे लिखें लानक ला या फिर हम लिखें लानक दर्रा। चांगला, जाराला, खारदुंगला और जोजिला, ये दर्रे इतने हमें याद रखने हैं। और भी बहुत सारे दर्रे हैं लेकिन ये इंपॉर्टेंट हैं और इनमें भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जोजिला दर्रा, ये आपको याद रखना है। इनकी ट्रिक हम कैसे बनाएं कि लद्दाख में जो ये काराकोरम दर्रा, इसके अलावा देपसांगला, लानकला, चांगला, जाराला, खारदुंगला, ये इतने दर्रे हमें याद रहें। ट्रिक क्या बनाएं देखिए, दीप काका जरा चंगा खाना लाना। अब इस ट्रिक के पीछे भी लॉजिक है, देखिए क्यों ऐसी ही ट्रिक बनाई है। जरा चंगा खाना लाना, देखिए लद्दाख जो है इसमें वनस्पति बहुत कम है, कोल्ड डेजर्ट है। ये वाला जो भाग दिखाई दे रहा है आपको कोल्ड डेजर्ट है, यानी यहाँ पे जलवायु बहुत ही शुष्क, बहुत कठोर जलवायु है। एग्रीकल्चर बहुत कम एरिया में होती है और बहुत ही कम क्वांटिटी में होती है, तो कृषि यहाँ पे बहुत कम होती है। तो इसीलिए क्या ट्रिक है, दीप काका जरा चंगा खाना लाना, क्योंकि यहाँ पे खाना यानी भारत के अन्य राज्यों से ही यहाँ पे अन्न मंगवाया जाता है। तो आप सोचिए बेसिकली लद्दाख जो है वो पर्यटन पे टिका हुआ है, तो लद्दाख में एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा नहीं होता, ये ध्यान रखना है। कोल्ड डेजर्ट है, ये बहुत कम वनस्पति पाई जाती है, जबकि इसकी सबसे बड़ी नदी सिंधु नदी है। देखिए सिंधु नदी, ये वाली हम देख भी चुके हैं सिंधु नदी। और ये देखिए पेगोंग तसो झील, पिछली बार हमने जब झीलों की क्लास ली थी उस समय हमने देखा था पेगोंग तसो, जो कि भारत में भी है और चीन में भी है। अभी जो गलवान घाटी, इसके अलावा पेगोंग तसो के आसपास जो ब्रिज बना रहा है चाइना जो बदमाशी कर रहा है वो इसी वाले एरिया के अंदर, क्योंकि देखिए ये वाला जो पार्ट है ये अक्साई चीन के नाम पे चीन ने कब्जा कर रखा है इस वाले पार्ट पे। ये हमारे लद्दाख का ही भाग है लेकिन इसे हम अक्साई चीन कहते हैं, क्योंकि चाइना ने यहाँ पे अपना नियंत्रण कर रखा है, अपने कब्जे में ले रखा है। ये है अक्साई चीन। इसके अलावा यहाँ पे सियाचिन ग्लेशियर है जो कि हमारे पास है। इसके अलावा ये वाला जो पार्ट है, ये यहाँ से ये वाला पार्ट पाकिस्तान ने चाइना को दे दिया। सोचिए हमारा भाग, हमारे भारत का हिस्सा पाकिस्तान ने चाइना को दे दिया है, तो यहाँ पे भी चीन का नियंत्रण है। इसके अलावा ये वाला जो पार्ट आप देख पा रहे हैं, ये वाला पार्ट है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर, ये भी हमारे पास नहीं है। तो आप देख पा रहे हैं कि लद्दाख का कितना कम एरिया हमारे पास है, बाकी बहुत ज्यादा एरिया इधर पश्चिम दिशा में ये ले रखा है, पाकिस्तान ने नियंत्रण कर रखा है, कब्जा कर रखा है, बिल्कुल अवैध कब्जा है लेकिन कर रखा है, और यहाँ पे चीन ने। अभी हम याद क्या कर रहे हैं कि भाई हमारी ट्रिक है आज की कि लद्दाख के दर्रे हमें याद कैसे रहेंगे। दीप काका जरा चंगा खाना लाना, यहाँ पे खाना क्या है, लाना ही पड़ता है। यहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत कम होती है, कोल्ड डेजर्ट है, बहुत बच्चों जैसी ट्रिक है लेकिन आपको काम आएगी, क्योंकि दर्रे सबसे ज्यादा कंफ्यूज करते हैं हमें, क्योंकि बहुत सारे नाम एक जैसे हैं और याद नहीं रहता कि कौन सा दर्रा कहाँ स्थित है। तो इसीलिए आज हम थोड़ी ट्रिक का यूज करेंगे। देखिए दीप से देपसांगला, का से काराकोरम, जाराला, चांगला, खारदुंगला और लानकला। इसके अलावा जोजिला दर्रा जो इंपॉर्टेंट है वो अलग से आपको ध्यान रखना है। ये 6 दर्रे जो हैं, 4 ये 2 वो, ये इस ट्रिक से याद रह जाएंगे। आई होप आपको ये ट्रिक काम करेगी। तो देपसांगला, इसके अलावा काराकोरम, जाराला, चांगला, खारदुंगला और लानकला। जोजिला दर्रा जो है वो लद्दाख के जास्कर श्रेणी में स्थित है। ये दर्रे सभी
ट्रांस हिमालय में स्थित हैं। काराकोरम भी, देपसांगला भी, चांगला भी, लानकला भी, जाराला भी और खारदुंगला भी, ये सभी ट्रांस हिमालय में ही स्थित हैं। ये देखिए जोजिला दर्रा, जोजिला दर्रे की लोकेशन आप देखिए, ये रहा जोजिला दर्रा, ये बिल्कुल बाउंड्री पे है। यहाँ पे जोजिला दर्रा जो है वो जास्कर श्रेणी में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। और जोजिला दर्रा जो है इससे कहां से कहां तक के लिए है, ये श्रीनगर से लेह के लिए, श्रीनगर से लेह के लिए, क्योंकि कौन सा दर्रा कहां से कहां को जोड़ता है ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए ये श्रीनगर है और यहां पे है लेह, तो ये श्रीनगर से लेह को जोड़ता है जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन के रूप में पूछा गया है, तो आपको ध्यान रखना है। तो 6 दर्रे प्लस एक जोजिला, 7 दर्रे। लद्दाख में हमें ध्यान रखना है, लद्दाख कोल्ड डेजर्ट है और अभी 2019 में यूनियन टेरिटरी बना है और क्षेत्रफल में भारत की सबसे बड़ी यूनियन टेरिटरी है लद्दाख एरिया वाइज। नेक्स्ट हम देखते हैं जम्मू कश्मीर में, क्योंकि पहले तो इन दर्रों के लिए भी हम आंसर कर सकते थे जम्मू कश्मीर राज्य में, लेकिन अब हमें देखना है कि जम्मू कश्मीर में कौन कौन से दर्रे हैं। तो जम्मू कश्मीर में देखिए, एक तो बुर्जिला दर्रा, बुर्जिला दर्रा जो जम्मू कश्मीर में वृहद हिमालय में है, महान हिमालय या वृहद हिमालय, जो कि अनवरत है, लगातार है। श्रीनगर से गिलगित, देखिए ये वाला जो पार्ट है ये पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में ही आता है, गिलगित। इसके अलावा यहाँ पे बाल्टिस्तान भी, तो ये पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में है। इसीलिए बुर्जिला दर्रा ना पूछ के सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है बनिहाल दर्रे पे, क्योंकि ये तो हमारे पास है ही नहीं, ये जो रास्ता है ये पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में है। तो देखिए श्रीनगर से गिलगित, श्रीनगर तो हमारे पास है लेकिन गिलगित हमारे पास नहीं है, तो याद रखना है बुर्जिल दर्रा जम्मू कश्मीर में वृहद हिमालय में है, श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। अब देखिए जोजिला दर्रा तो जम्मू कश्मीर नहीं, लद्दाख ही इसका एप्रोप्रिएट आंसर होगा। अगर लद्दाख ना दिया हो तब हम कह सकते हैं जम्मू कश्मीर। देखिए जोजिला दर्रा लद्दाख में स्थित है, लद्दाख के जास्कर श्रेणी में स्थित है और श्रीनगर से लेह के बीच संपर्क स्थापित करता है। श्रीनगर से लेह के बीच का मार्ग है ये जोजिला दर्रा से। इसके बाद देखिए जम्मू कश्मीर का सबसे इंपॉर्टेंट दर्रा बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में लघु हिमालय के पीर पांजाल पर्वत श्रृंखला में स्थित है, श्रीनगर को जम्मू से जोड़ता है। देखिए जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। आप ये दर्रा देख पा रहे हैं, यहाँ पे ये है बनिहाल दर्रा, जम्मू कश्मीर में स्थित है। यहाँ पे देखिए चेनानी नासिर जो टनल है वो यहीं पे स्थित है, चेनानी नासिर टनल। इसके बाद आता है बनिहाल दर्रा और यहाँ पे है जवाहर टनल। तो ये 2 टनल हैं इसी वे पे जो जम्मू से श्रीनगर जाने के लिए। क्योंकि देखिए यहाँ पे टनल बनाने का पर्पस क्या है कि ये वाले रास्ते स्नोफॉल बहुत ज्यादा होने के कारण सर्दियों में इन रास्तों से आवागमन संभव ही नहीं हो पाता और ये बॉर्डर के टच होते हुए एरिया में है। तो आप सोचिए ये सामरिक महत्व इनका इतना ज्यादा है, तो इन पे आवागमन हमारे लिए पूरे वर्ष भर रह सके, इसीलिए टनल बनाई गई है। दूसरा कारण क्या है कि इन रास्तों से जाने में समय बहुत ज्यादा लगता है, तो इस वजह से टनल के थ्रू कुछ दूरी कम हो जाती है और रास्ता जल्दी तय किया जा सके। तो इसी वजह से यहाँ पे टनल है। 2 टनल आपको ध्यान रखनी है, एक तो है चेनानी नासिर और इसके अलावा जवाहर टनल। देखिए जवाहर टनल तो 1956 में बनी थी, 1956, जबकि जो चेनानी नासिर टनल है ये 2017 में बन करके तैयार हुई है, 2017। पीर पांजाल दर्रा जम्मू कश्मीर में लघु हिमालय में स्थित है, जम्मू को कश्मीर से जोड़ता है। तो मेन क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो एक तो बनिहाल दर्रे से और दूसरा पीर पांजाल दर्रा। तो इसे हम याद कैसे रखेंगे कि जम्मू कश्मीर में कौन कौन से दर्रे हैं, क्योंकि दीप काका जरा चंगा खाना लाना ये तो लद्दाख के लिए हो गया। कश्मीर में है देखिए एक तो बुर्जिल दर्रा, बनिहाल दर्रा और पीर पांजाल। तो इसे हम याद रखेंगे, कश्मीर में बनी है पीर की बुर्ज, पीर की बुर्ज, इस तरह से याद रखेंगे। तो कश्मीर इसमें जोड़ दिया है, तो अब कंफ्यूज नहीं होगे आप कि इसमें ये जो दर्रे हैं बनिहाल, पीर पांजाल और बुर्जिल दर्रा ये लद्दाख में है या जम्मू कश्मीर में, क्योंकि यहाँ पे जोड़ दिया गया है क्या, कश्मीर शब्द। तो आपको इसी तरह से मैनर में याद होता है तो बहुत बेहतर है, अदरवाइज आप अपनी खुद की ट्रिक भी बना सकते हैं। देखिए कश्मीर में बनी है पीर की बुर्ज, तो कश्मीर में जम्मू कश्मीर में कौन कौन से दर्रे हैं, बनिहाल दर्रा, बुर्जिल दर्रा और पीर पांजाल दर्रा। ये दर्रे इंपॉर्टेंट है जम्मू कश्मीर के लिए। देखिए जम्मू कश्मीर भी 2019 में यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है और इसमें कश्मीर में जो यहाँ का राज्य पशु है, क्योंकि झीलों को पढ़ते समय भी हमने पूरी कोशिश की थी कि नॉर्थ ईस्ट के स्टेट के जो राज्य पशु हैं उनको भी हम याद करते हुए चले, तो हंगुल, हंगुल जो है वो यहाँ का राज्य पशु है। ये हिरण की ही प्रजाति है, स्टैग, स्टैग यहाँ का क्या है, राज्य पशु है।
बाकी धीरे धीरे जैसे जैसे हम ज्योग्राफी को डिस्कस करते चलेंगे, साथ में पैरेलल में कुछ ना कुछ और फैक्ट्स हम याद करते हुए चलेंगे। तो इस बात का तनाव आपको बिल्कुल नहीं लेना है कि चीजें याद कैसे होंगी, क्योंकि बहुत बार बहुत इजी मैनर में याद की हुई चीज हमें हमेशा के लिए ध्यान रह जाती है। अब हम देखते हैं हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से दर्रे हैं। तो जो भी लोग मनाली घूमने गए हैं डेफिनेटली वो रोहतांग दर्रे तक तो गए होंगे, क्योंकि देखिए ये दर्रा मनाली से कुछ 50-55 किलोमीटर की दूरी पे ही है। तो जो मनाली तक घूमने जाते हैं तो रोहतांग दर्रा तो बिल्कुल नियर बाई में है। तो रोहतांग दर्रा तो वैसे भी याद रहता है कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। लेकिन फिर भी हम ट्रिक इसकी भी देखेंगे। एक है बारालाचा दर्रा, या तो हम कहें ला या हम कहें दर्रा। तो या तो हम कहें बारालाचा दर्रा या बारालाचा ला। इसके अलावा शिव किला, ये 3 दर्रे हमें हिमाचल प्रदेश में ध्यान रखने, रोहतांग, शिव किला और बारालाचा ला। इनके लिए हम क्या देखें, हिमाचल में रोहित से है रोहतांग। हिमाचल में रोहित 12 सीप लेकर गया, तो शिव किला और बारालाचा ला। या हिमाचल में रोहित के पास 12 शीप हैं, जो भी आपको ठीक लगे। और आप खुद भी ट्रिक बना सकते हैं इनको याद करने के लिए, क्योंकि खुद की बनाई हुई ट्रिक सबसे ज्यादा वर्क करती है। लेकिन हाँ, ट्रिक ऐसी होनी चाहिए जिससे ये कंफ्यूजन ना हो कि ये कौन से स्टेट के दर्रे हैं। दर्रे तो याद कर लिए हैं, लेकिन ये कौन से स्टेट के दर्रे हैं ये ध्यान नहीं आ रहा। तो इसीलिए यहाँ पे हिमाचल शब्द जोड़ दिया है। इसी तरह से कश्मीर में बनी पीर की बुर्ज, तो कश्मीर में बनी है, तो पीर पांजाल भी, बुर्जिल दर्रा भी, बनिहाल दर्रा भी कहाँ पे है, कश्मीर में है। तो इसी तरह से हिमाचल में रोहित के पास 12 सीप हैं, तो बारालाचा और शिव किला और रोहतांग दर्रा, 3 दर्रे ध्यान रखने हैं। रोहतांग दर्रा जो है वो लघु हिमालय में स्थित है। लघु हिमालय या मध्य हिमालय मनाली को लेह से जोड़ता है। देखिए मनाली को लेह से जोड़ता है। लद्दाख की राजधानी है लेह और लेह जिला भी है। तो देखिए यहाँ पे ये मनाली है, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये रोहतांग दर्रा है, ये देखिए ये यहाँ से लेह से जोड़ता है। तो ये रोहतांग दर्रा मनाली को लेह से जोड़ता है। अब हम बात करें अटल टनल की। हिमालय की पीर पांजाल श्रेणी में 9.02 किलोमीटर लंबी अटल सुरंग बनी है, जो कि 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित दुनिया की सबसे लंबी सड़क सुरंग है। याद रखना है, दुनिया की लंबी सड़क सुरंग कब है, जब ऊंचाई की बात चल रही है। इस वर्ड पे ध्यान देना, 10,000 फीट की ऊंचाई पे स्थित ये दुनिया की सबसे लंबी सड़क सुरंग है। और ये कितनी 9.02, क्योंकि बहुत बार वनडे एग्जाम में डिजिट देकर भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो 9.02 किलोमीटर लंबी है अटल सुरंग। इसके बाद हम देखते हैं बारालाचा दर्रा। ये हिमाचल प्रदेश में बृहद हिमालय में स्थित है। देखिए जब हमने हिमालय की रेंज को देखा था तो हमने ये देखा था कि इस तरह से है, पहले महान हिमालय जो लगातार चल रहा है, इसके बाद है मध्य हिमालय या लघु हिमालय। तो जो भी दर्रे आपको स्टेट में, जैसे लद्दाख में बिल्कुल उत्तर दिशा में जो दर्रे हमने अभी देखे, तो वो कहाँ हो सकते हैं, ट्रांस हिमालय में। फिर जम्मू कश्मीर में जो दर्रे बिल्कुल नदन साइड में है, वो कहाँ हो सकते हैं, महान हिमालय में। इसी तरह से यदि सिक्किम में भी कोई दर्रा सबसे ऊपर की नदन साइड में है, तो वो कहाँ हो सकता है, महान हिमालय में। हिमाचल प्रदेश में कोई दर्रा बिल्कुल नॉर्थ साइड में आपको दिखाई दे रहा है, बारालाचा दर्रा, शिव किला दर्रा, कहाँ हो सकते हैं, महान हिमालय में। तो जब हिमालय को हमने पहले डिस्कस कर लिया है तो उसका बहुत बेनिफिट है ना हमें, कि हमें चीजें याद करना और उसके साथ कॉमन सेंस लगाना हमारे लिए आसान हो गया है। तो आपकी ये जो क्लासेस अभी चल रही है इनका एक सीक्वेंस है। एक्चुअल में आपको लग रहा है या नहीं लग रहा है वो मैं नहीं जान पा रही हूँ, लेकिन इनका सीक्वेंस है। सबसे पहले हिमालय को डिस्कस करने का यही पर्पज है कि ताकि आगे आने वाली क्लासेस में हमारे लिए जो फैक्ट्स हैं वो याद करना आसान हो जाए। तो देखिए शिव किला दर्रा ये भी कहां है, महान बृहद हिमालय या महान हिमालय में स्थित है। जो बारालाचा दर्रा है ये मनाली से लेह को जोड़ता है, और जो शिव किला दर्रा है ये शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। देखिए ये शिमला को तिब्बत से जोड़ता है और ये मनाली को लेह से जोड़ता है, क्योंकि देखिए ये यहाँ पे मनाली, और ये मनाली के जस्ट ऊपर, क्योंकि घूमने भी गए होंगे तो डेफिनेटली याद किया होगा, देखा होगा तो ऑटोमेटिक ध्यान रह गया है कि रोहतांग दर्रा जो है वो मनाली में ही है, मनाली से कुछ किलोमीटर दूरी। तो ये 3 दर्रे ध्यान कैसे रहेंगे, हिमाचल में रोहित के पास 12 शीप हैं, बारालाचा दर्रा, शिव किला दर्रा और रोहतांग दर्रा, और तीनों कहां पे हैं, हिमाचल में। हिमाचल के राज्य पशु की अगर हम बात करें, क्योंकि मेरा टारगेट चल रहा है धीरे धीरे राज्य पशु सारे स्टेट के ध्यान हो जाएं, फिर राज्य पक्षी, फिर वहां का राज्य पुष्प क्या है, क्योंकि बहुत बार वनडे एग्जाम में बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, लेकिन वो सिंपल क्वेश्चन भी कौन सॉल्व करके आता है या कौन उसका राइट आंसर करके आता है, जिसने कहीं ना कहीं कुछ चीजें फैक्ट्स पढ़ रखे हैं। इसीलिए जब आपकी जनरल नॉलेज बहुत शानदार होती है, जो कि धीरे धीरे करके ही बढ़ती है, तभी जीके जीएस का पेपर आसान लग सकता है, क्योंकि इसका नाम ही है जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस। देखिए हिमाचल का जो राज्य पशु है वो है हिम तेंदुआ। हिम तेंदुआ। अब हम बात करते हैं उत्तराखंड की।
उत्तराखंड में कौन कौन से हैं? तो देखिए जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं बिल्कुल नदन साइड में, तो ये डेफिनेटली कहाँ होंगे? महान हिमालय में, जैसे माना दर्रा। देखिए लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड के कुमाऊं श्रेणी में, ये दर्रा तिब्बत को जोड़ता है, यानी उत्तराखंड को, भारत को तिब्बत से ये जोड़ता है लिपुलेख दर्रा। मानसरोवर और कैलाश पर्वत जाने वाले भारतीय तीर्थयात्रियों के द्वारा इस दर्रे का उपयोग किया जाता है। यह भारत, चीन और नेपाल के मध्य सीमा बनाता है। आप ये देख पा रहे हैं सॉरी, लिपुलेख दर्रा ये यहाँ पे है, देखिए लिपुलेख दर्रा। अब यहाँ पे ये चाइना यानी तिब्बत, तिब्बत यानी चीन, क्योंकि अब तिब्बत स्वतंत्र राष्ट्र नहीं है, ये भारत, और यहाँ पे ये बाउंड्री आपको दिखाई दे रही है, ये नेपाल की सीमा, क्योंकि उत्तराखंड तो पूर्वी बाउंड्री, उत्तराखंड देखिए उत्तराखंड और ये इसकी पूर्वी बाउंड्री जो है वो नेपाल से लगती है पूरी तरह से। तो मैप का यूज करने का बेनिफिट ये है कि अगर आपको लोकेशन से या किसी स्टेट की बाउंड्री से क्वेश्चन आया तो आप डेफिनेटली उसे सही करेंगे। तो देखिए यहाँ ऊपर नॉर्थ ईस्ट में तो बाउंड्री लग रही है तिब्बत की, और बिल्कुल ईस्ट में बाउंड्री शेयर कर रहा है नेपाल के साथ, कौन? उत्तराखंड। तो उत्तराखंड का ये वाला जो दर्रा लिपुलेख दर्रा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मानसरोवर और कैलाश जाने वाले जो यात्री हैं वो इसी दर्रे का यूज करते हैं, इसलिए ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका तो सांस्कृतिक महत्व ही बढ़ गया है इस दर्रे का। तो लिपुलेख दर्रा, मानाला या माना दर्रा, ये उत्तराखंड में बृहद हिमालय में, देखिए जब अगर कोई दर्रा आपको बिल्कुल नॉर्दर्न में, बिल्कुल नॉर्थ में दिखाई दे रहा है, वो डेफिनेटली कहाँ होगा? महान हिमालय में। तो माना दर्रा उत्तराखंड में बृहद हिमालय में है, ये भारत चीन को जोड़ता है, क्योंकि देखिए बिल्कुल सीमा पे ही है, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये माना दर्रा है। इसके अलावा नीति दर्रा, नीति दर्रा उत्तराखंड के बृहद हिमालय में है और भारत और चीन को जोड़ता है, भारत और चीन को। मुलिंगला दर्रा ये भी बृहद हिमालय में है और भारत को चीन से जोड़ता है। तो इनके फैक्ट्स आपको याद कैसे रहेंगे कि जैसे लिपुलेख, इसका तो सांस्कृतिक धार्मिक महत्व बढ़ गया है, तो ध्यान रखना है। वैसे भी उत्तराखंड को क्या कहा जाता है? देवभूमि, क्योंकि केदारनाथ, बद्रीनाथ, हरिद्वार ये सब उत्तराखंड में है। गंगोत्री, यमुनोत्री, गंगा और यमुना निकली यहां से रही हैं, तो इसे कहते हैं देवताओं की भूमि, देवभूमि कहते हैं इसे। तो उत्तराखंड का तो वैसे भी सांस्कृतिक धार्मिक महत्व बहुत ज्यादा है भारत के लिए, तो हमें ध्यान होना ही चाहिए। तो देखिए लिपुलेख दर्रा आपको ध्यान रखना है। फिर भी हम एक ट्रिक बना लेते हैं कि हमें ध्यान कैसे रहेगा। यहां पे मुलिंग से शुरू करेंगे, क्योंकि ये शब्द आप भूल सकते हो। मुलिंग ने माना, मुलिंग या आप इसे मलिंग, क्योंकि जो स्टूडेंट बहुत क्रिकेट देखते हैं उन्हें पता ही है कि मलिंगा बहुत अच्छा शानदार बॉलर था। तो देखिए मुलिंग या मलिंगा कुछ भी आप याद कर सकते हैं, लेकिन दर्रा ध्यान आते ही मुलिंग ला है ना, तो मलिंगा नाम से भी आप इसे याद कर सकते हैं। मलिंगा ने उत्तर माना, अब उत्तर से यहां पे उत्तराखंड है, उत्तर माना, लिपु नीति है, लिपु नीति है। अब ध्यान रह जाएगा, देखिए हिमाचल में हमने हिमाचल को साथ में लिया था। अगर आपने स्टेट का नाम छोड़ दिया तो आप ये कंफ्यूज हो जाओगे कि ये दर्रे याद तो हैं सारे, लेकिन कौन से स्टेट में ये ध्यान नहीं आ रहा। तो इसीलिए कॉमन सेंस, ट्रिक बनाते समय भी कॉमन सेंस का पूरा यूज करना है। हमने यहाँ पे ट्रिक बनाई है कि मुलिंग या मलिंगा, जो भी आप याद करना चाहें, ने उत्तर माना लिपु नीति है। तो नीति दर्रा, माना दर्रा उत्तराखंड में है, और लिपुलेख दर्रा और मुलिंगला या मुलिंग दर्रा, तो ये 4 दर्रे, और इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है? लिपुलेख दर्रा, क्योंकि उसका धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व भी है। और उत्तराखंड क्या है? देवताओं की भूमि है। और हाँ, उत्तराखंड का राज्य पशु, क्योंकि राज्य पशु तो हम याद करके ही रहेंगे, राज्य पशु यहाँ का है कस्तूरी मृग, कस्तूरी मृग, जो कि बाहर कस्तूरी ढूंढता रहता है और कस्तूरी उसकी होती है नाभि में। तो कस्तूरी मृग यहाँ का क्या है? राज्य पशु है। और 4 दर्रे हमने देख लिए, याद कर लिए आई होप, क्योंकि दर्रों से बहुत सिंपल क्वेश्चन ही पूछा जाता है। या तो ये कि इनको मैच करना आ जाता है कि कौन सा दर्रा कौन से राज्य में स्थित है, या फिर वो दर्रा किस जगह को किस जगह से जोड़ रहा है, ये पूछ लिया जाता है। तो इसके अलावा और कोई बहुत ज्यादा क्वेश्चन दर्रों से घुमा फिरा कर नहीं पूछे जाते, सिंपल क्वेश्चन रहते हैं। दर्रे याद करना भी मुश्किल से आधे या 1 घंटे का काम है, लेकिन अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है तो सोचिए वो आपके बोनस मार्क्स हो जाते हैं, क्योंकि बहुत छोटा टॉपिक है, भारत के दर्रे बहुत छोटा टॉपिक है। अब हम राजस्थान और मध्य प्रदेश के दर्रों से पहले नॉर्थ ईस्ट के दर्रे देख लेते हैं, और नॉर्थ ईस्ट से भी पहले सिक्किम का, क्योंकि यही सीक्वेंस चलने देते हैं। लद्दाख, इसके बाद जम्मू कश्मीर, फिर हिमाचल, इसके बाद उत्तराखंड, और अब हम देख लेते हैं सिक्किम में कौन सा दर्रा है। देखिए सिक्किम में 2 दर्रे याद रखने हैं, नाथुला और जेलेपला। देखिए एक तो सिक्किम वैसे ही बहुत प्यारा सा स्टेट है, इसकी हालांकि बाउंड्री आप देख पा रहे हैं, यहाँ इधर नेपाल से, ऊपर की साइड चीन तिब्बत से, और यहाँ भूटान से लगती है, इस साइड में भूटान से। और देखिए यहाँ पे सिक्किम में जो स्टेट हैं वो बहुत प्यारे से 4 स्टेट हैं। इनका नाम भी क्या है? नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट, साउथ डिस्ट्रिक्ट, वेस्ट डिस्ट्रिक्ट और ईस्ट डिस्ट्रिक्ट।
यानी पूर्वी जिला, पश्चिमी जिला, उत्तर जिला और दक्षिण जिला, ये 4 ही जिले हैं और दिशाओं के नाम पे इनके नाम है। तो सिक्किम बहुत प्यारा सा स्टेट है। इसमें 2 दर्रे आपको ध्यान रखने हैं, नाथुला और जेलेपला। जो नाथुला दर्रा है वो सिक्किम में बृहद हिमालय में स्थित है। गंगटोक से ल्हासा के मध्य संपर्क मार्ग है। ये गंगटोक को ल्हासा से जोड़ता है, यानी गंगटोक से ल्हासा जाने के लिए इसका यूज किया जाता है। 1962 में भारत चीन का युद्ध, ये है युद्ध के बाद इसे बंद कर दिया गया था और 2006 में इसे वापस खोल दिया गया है। ये दर्रा भारत और चीन के बीच होने वाले व्यापारिक सिल्क मार्ग, सिल्क रूट जो था उसकी एक उप शाखा का भाग था। यानी सिल्क रूट जो जाता था उसी का एक भाग था, उसी की उप शाखा थी ये नाथुला दर्रा। तो नाथुला दर्रा सिक्किम में और जेलेपला दर्रा सिक्किम में। ध्यान कैसे रहेगा, सिक्किम में नाथुलाल जेल में है, तो नाथुलाल से नाथुला दर्रा या नाथुला, और इसके अलावा जेल से जेलेपला। और बात कहां की हो रही है, सिक्किम की, तो इसीलिए ध्यान रहना आसान रहेगा। जेलेपला दर्रा देखिए सिक्किम में बृहद हिमालय में गंगटोक से ल्हासा को, दोनों ही दर्रे गंगटोक से, सिक्किम की राजधानी गंगटोक से ल्हासा को जोड़ते हैं। ल्हासा तिब्बत में, तो ल्हासा को जोड़ते हैं नाथुला भी और जेलेपला भी। ये दोनों दर्रे बहुत ईजी मैनर में ध्यान हो जाएंगे। सिक्किम में नाथुलाल जेल में है, तो नाथुला और जेलेपला, ये 2 आपको। और सिक्किम बहुत प्यारा स्टेट है, देखिए 4 ही तो जिले हैं इसके अंदर। अब हम बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट के दर्रों की। देखिए हमने ये भी देखा था कि हिमालय जो है वो मैंने झीलों को पढ़ते समय भी फिर रिकॉल करवाया था कि यहां से हिमालय स्टीप कर्व लेकर के यहां चल पड़ता है। ठीक है, तो हिमालय में भी ये उत्तर पूर्वी हिमालय हम कहते हैं, उत्तर पूर्वी की पहाड़ियां, तो यहां पे भी दर्रे हैं। और ये वाली सीमा आप देख पा रहे हैं, ये इतनी तो चाइना से और ये सीमा लगती है म्यांमार से। तो अब भारत और म्यांमार, तो अगर अरुणाचल प्रदेश के दर्रे किसको किससे जोड़ते हैं, तो भारत को चीन तिब्बत से और भारत को म्यांमार से। अभी हम देख लेते हैं कौन कौन से दर्रे हैं। एक तो है बोमडिला दर्रा। बोमडिला दर्रा उत्तर पूर्वी हिमालय में अरुणाचल प्रदेश में है। ये अरुणाचल को ल्हासा से जोड़ता है। सिक्किम में भी जो दर्रा हमने नाथुला और जेलेपला देखा वो भी सिक्किम की राजधानी गंगटोक को ल्हासा से, यहाँ पे अरुणाचल को ल्हासा से जोड़ता है। दिफू दर्रा, दिफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में उत्तर पूर्वी हिमालय, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा ही था कि ये जो पार्ट है वो उत्तर पूर्वी हिमालय, उत्तर पूर्वी पहाड़ियां कहलाता है। अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है दिफू दर्रा। यह परंपरागत मार्ग है जो व्यापार एवं परिवहन के लिए साल भर खुला रहता है। लेकिन हिमालय में जो हमने लद्दाख में और जम्मू कश्मीर में जो दर्रे देखे हैं वो पूरे वर्ष भर खुले नहीं रहते। इवन रोहतांग दर्रा जो हिमाचल प्रदेश में है, रोहतांग दर्रे को भी आम लोगों के लिए, अगर आप नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी इसमें घूमने जाओगे तो आपको रोहतांग पास को क्रॉस नहीं करने दिया जाता है, क्योंकि वो बर्फ के कारण बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो जाता है उस समय। तो इस वजह से ये दर्रे सर्दियों में बंद हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे दिफू दर्रा जो है वो परंपरागत मार्ग होने के साथ साथ ये पूरे वर्ष भर खुला रहता है। पांगसाउ दर्रा, पांगसाउ दर्रा भी अरुणाचल प्रदेश में है और ये म्यांमार, अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है। इसके अलावा मणिपुर का एक दर्रा जो कि बहुत बार पूछ लिया जाता है, तुजू दर्रा। देखिए मणिपुर को मैप में देखते हैं, यहाँ पे है तुजू दर्रा, तुजू दर्रा मणिपुर के अंदर। और ये अब बाउंड्री किसकी लग रही है, म्यांमार की, तो ये मणिपुर को म्यांमार से जोड़ता है। तो कंट्री किसको किससे जोड़ रहा है इसमें तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होने चाहिए। अब इनको ध्यान कैसे रखते हैं, देखिए एक तो है बोमडिला, इसके अलावा देखिए यहाँ पे बुमला दर्रा भी है। त्वांग, ये वाला जिला त्वांग जिला है। संगेस्तर तसो झील जो हमने पढ़ी थी अरुणाचल प्रदेश की, वो भी यहीं पे स्थित है त्वांग जिले में, और यहाँ पे दर्रा है बुमला दर्रा। इसके अलावा देखिए सैला पास, सैला पास यहाँ पे है वेस्ट केमांग, ये त्वांग जिला है, ये वेस्ट केमांग जिला है, यहाँ पे है सैला पास। इसके अलावा जो बोमडिला दर्रा है, ये आप यहाँ पे लोकेशन देख पा रहे हैं, ये वाला है बोमडिला दर्रा जो कि वेस्ट केमांग जिले में है। तो इतने दर्रे हैं अरुणाचल प्रदेश में। ध्यान कैसे रहेगा, देखिए एक तो है बूम, सैला, बोम, दीफू और इसके अलावा पांगसाउ। ये इतने दर्रे अरुणाचल प्रदेश में याद रखने हैं। तो ध्यान कैसे रहेगा कि कौन कौन से दर्रे हैं, तो देखिए सबसे पहले तो अरुणाचल प्रदेश को ही लिखना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पता चला ये दर्रे तो हमने याद कर लिए लेकिन कौन से स्टेट में ये बात भूल गए। तो इसलिए अरुण और शीला, शीला से आपको सैला पास ध्यान रह जाएगा, अरुण और शीला, बूम बॉम,
बूम बॉम्ब लेकर दीफू के पास गए। बाकी और कोई बेहतर ट्रिक आपको अच्छी लगे आप बना सकते हो, जिससे आपको और भी बेहतर तरीके से ये याद हो जाए। यहाँ पे अरुण से अरुणाचल प्रदेश, शीला से हमें शैला पास याद रखना है, बूम से बुमला, बॉम्ब से बोमडिला और दीफू से दीफू दर्रा और पास गए पांगसाउ दर्रा, पांगसाउ दर्रा, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी ट्रिक के मामले में सच में ऐसा है कि अगर आप अपनी खुद की ट्रिक बनाते हैं तो वो ज्यादा बेहतर और अच्छी होती है, क्योंकि आपने बनाई होती है, आपकी क्रिएटिविटी होती है, तो वो ज्यादा याद रहती है। चलिए, तो ये थे अरुणाचल प्रदेश के दर्रे। और मणिपुर में एक ही दर्रा है, आपको ध्यान रखना है, तुजू दर्रा ही इंपॉर्टेंट है, तुजू दर्रा जो मणिपुर को म्यांमार से जोड़ता है। अब हम देखते हैं राजस्थान में, क्योंकि राजस्थान में अरावली रेंज है। ये हमने फर्स्ट क्लास जिसमें हम भौगोलिक स्थिति देख रहे थे उस समय हमने देखा था, राजस्थान में है अरावली रेंज। अरावली रेंज में देखिए गोरान घाट दर्रा अरावली की पहाड़ियों में राजस्थान में है। ये गुरु शिखर को माउंट आबू से अलग करता है। गुरु शिखर जो अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, गुरु शिखर को माउंट आबू से अलग करता है और सिरोही और जालोर जो शहर हैं इनको उदयपुर शहर से जोड़ता है, उदयपुर शहर से जोड़ता है। देखिए ये यहाँ पे ये वाला है गोरान घाट दर्रा, तो ये वाला जो है ये इनको ना उदयपुर शहर से जोड़ता है। तो ये आपको गोरान घाट राजस्थान में ध्यान रखना है। अब हम देखते हैं ऐसा दर्रा जो उत्तर भारत को दक्कन के पठार से जोड़ता है। देखिए असीगढ़ किला दर्रा, ये है मध्य प्रदेश में। ये आपको सबसे लंबी नदी जो मध्य प्रदेश के बिल्कुल पूर्व से पश्चिम तक बहती हुई दिखाई दे रही है आपको, दक्षिण पश्चिम में ये जाकर के। देखिए ये है नर्मदा नदी और ये मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है। इसके अलावा देखिए ये यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है, ये है ताप्ती नदी, ये ताप्ती नदी। और इनके बीच में है सतपुड़ा माउंटेन जो कि एक ब्लॉक माउंटेन है। हमने देखा था सतपुड़ा और विंध्याचल, दोनों को हम बहुत अच्छे तरीके से देख चुके हैं, याद कर चुके हैं। तो यहाँ पे है विंध्याचल और यहाँ पे है सतपुड़ा। ये नर्मदा नदी, ये ताप्ती, या इसको तापी भी लिखा हुआ मिलता है, तापी नदी। एनसीईआरटी तो इसे तापी लिखती है। ये यहाँ पे सतपुड़ा और ऊपर है विंध्याचल। तो देखिए सतपुड़ा ब्लॉक माउंटेन है, ये हम देख चुके हैं। और यहाँ पे सतपुड़ा पर्वतमाला में ही मध्य प्रदेश में स्थित है असीगढ़ किला दर्रा जो कि उत्तर भारत को दक्कन पठार से जोड़ता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम देखते हैं पश्चिमी घाट के दर्रे, क्योंकि पश्चिमी घाट भी अनवरत है और इससे कॉमन सेंस लग जाता है कि पूर्वी घाट लगातार नहीं है, इसलिए उसमें दर्रों की आवश्यकता ही नहीं है। वहां पे खूब गैप है पहाड़ों के बीच में, पहाड़ियों के बीच में, पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में, तो इस वजह से पूर्वी घाट में दर्रों की आवश्यकता नहीं है। पश्चिमी घाट में दर्रे हैं क्योंकि ये अनवरत है, लगातार है। अब देखिए आप एक कॉमन सेंस लगाइए कि यहाँ पे मुंबई है, यहाँ पे बिल्कुल मुंबई है और ये इस तरह से पश्चिमी घाट चलता है। तो आप सोचिए मुंबई से इस वाले एरिया में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, दर्रे का यूज करना पड़ेगा। थोड़ा सा इमेजिनेशन कीजिए तो आपको अच्छे तरीके से ध्यान हो जाएंगे, या फिर आप कभी ना कभी किसी ना किसी पास के थ्रू गए होंगे एक जगह से दूसरी जगह, यानी किसी ना किसी घाट से दर्रे से आप गुजरे होंगे, तो आपको अच्छे से पता है कि दर्रे कैसे होते हैं। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स इसे विजुअलाइज नहीं कर पाते कि आखिर दर्रा होता कैसा है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले थाल घाट और भोर घाट, ये दो दर्रे तो हैं बहुत इंपॉर्टेंट, थाल घाट और भोर घाट। थाल घाट जो है वो देखिए ऊपर है यहाँ पे, ये मुंबई को नासिक से जोड़ता है, ये आपको दिखाई दे रहा है नासिक, ये यहाँ पे पुणे। और मुंबई से पुणे अगर आपको जाना है तो आपको भोर घाट से जाना पड़ेगा। मुंबई से पुणे भोर घाट है, मुंबई से नासिक थाल घाट है। हाँ, अब नासिक से आगे आप कहीं भी जा सकते हो उत्तर भारत में, पुणे से नीचे दक्षिण भारत में आप कहीं भी जा सकते हो। तो दो जो दर्रे हैं वो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, थाल घाट और भोर घाट। और इनके लिए मुझे नहीं लगता कोई ट्रिक बनाने की जरूरत है, क्योंकि थाली बजाते ही भोर हो गई महाराष्ट्र में या कुछ भी, लेकिन दो ही दर्रे हैं तो याद रख पाना आसान है। और इनके आगे कहीं भी ला 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 इस तरह से नहीं लगा हुआ। तो वहां पे देखिए बनिहाल दर्रा, बुर्जिल दर्रा, जलेपला दर्रा, जोजिला दर्रा, थोड़े से कंफ्यूज करने वाले नाम है, इसलिए हमने ट्रिक का यूज किया है। यहाँ हम कोई ट्रिक नहीं लगाएंगे। थाल घाट, भोर घाट आपको याद रखने हैं। इसके अलावा अंबोली घाट दर्रा, ये महाराष्ट्र कर्नाटक यानी सावंतवाड़ी तालुका जो कि महाराष्ट्र में है, इसको बेलगाम से जोड़ता है। कौन? अंबोली घाट दर्रा। तो दो दर्रे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। इसके बाद हम देखते हैं पश्चिमी घाट में और कौन सा दर्रा है। देखिए गोवा, महाराष्ट्र और कर्नाटक, ये ग्रीन कलर से यहाँ पे गोवा है, ये महाराष्ट्र है और ये पिंक कलर से कर्नाटक है। तो इनके बीच में कौन सा दर्रा है? चोरला घाट दर्रा। चोरला घाट दर्रा जो कि चोरला घाट दर्रा गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र को जोड़ता है। थाल घाट, भोर घाट, अंबोली घाट, इसके अलावा चोरला घाट, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम देखते हैं केरला में कौन कौन से दर्रे हैं, क्योंकि देखिए पश्चिमी घाट लगातार है, तो ये दर्रे कहाँ कहाँ हो सकते हैं? महाराष्ट्र में, गोवा में, कर्नाटक में, इसके अलावा
केरला के अंदर। तो केरल में कौन कौन से दर्रे हैं? एक तो पालघाट दर्रा, ये आपको दिखाई दे रहा है, और ये मैप है केरल का। केरल के राज्य पशु की अगर हम बात करें तो वो है भारतीय हाथी, एलिफेंट यहाँ का राज्य पशु है। और जिन स्टेट के राज्य पशु रह गए हैं, बीच में हमने ध्यान नहीं दिया, उनके आप कमेंट सेक्शन में लिख करके भेज देना कि कौन कौन से राज्य पशु कौन कौन से स्टेट के हैं। पालघाट दर्रा देखिए केरल में नीलगिरी और अन्नामलई पहाड़ियों के मध्य स्थित है। नीलगिरी हमने देखा था, नीलगिरी में पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, जैसे ये नीलगिरी की पहाड़ी है, इसमें पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दोनों आकर के मिलते हैं नीलगिरी में। और ये क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा गया है कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट कहाँ आकर मिलते हैं, तो वो मिलते हैं नीलगिरी में। अन्नामलई की पहाड़ियां हमने देखा था, पश्चिमी घाट को सह्याद्री भी हम कहते हैं, सह्याद्री। और हमने पश्चिमी घाट को 3 पार्ट में डिवाइड किया था, उत्तरी सह्याद्री, मध्य सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री। दक्षिणी सह्याद्री में हमने देखा था अन्नामलई की पहाड़ियां, पालने पहाड़ियां, कार्डमम पहाड़ियां, कार्डमम या इलायची पहाड़ियां भी उनको कहते हैं, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा इलायची की खेती होती है। तो देखिए अन्नामलई की पहाड़ियों में ही स्थित है पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुदी। ये रिकॉल हो रही है हमारे फैक्ट्स फिर से, क्योंकि ये हम पढ़ चुके हैं। अनाईमुदी ये पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है जो कि अन्नामलई पहाड़ियों में स्थित है। तो अन्नामलई की पहाड़ियों और नीलगिरी के बीच में स्थित है। ये देखिए यहाँ पे ये है पालघाट। पालघाट केरल को तमिलनाडु से जोड़ता है। देखिए ये पलक्कड़, पलक्कड़ जो जगह है ये है केरल की, और ये कोयम्बटूर तमिलनाडु की। तो केरल से तमिलनाडु को, पलक्कड़ से कोयम्बटूर को जोड़ता है पालघाट दर्रा, पालघाट पास। इसके अलावा सैनकोटा गैप, ये केरल को तिरुवनंतपुरम, मदुरई, तिरुवनंतपुरम है केरल की राजधानी और मदुरई है तमिलनाडु का बहुत ज्यादा सांस्कृतिक धार्मिक शहर, बहुत ही महत्वपूर्ण शहर जो बहुत प्राचीन काल से है। तो ये शहर बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम स्थापत्य कला, मंदिरों को पढ़ते हैं उस समय ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हिस्ट्री में, आर्ट एंड कल्चर के पर्सपेक्टिव से। मदुरई में देखिए मीनाक्षी मंदिर, सबसे फेमस टेम्पल है ये मीनाक्षी मंदिर, मीनाक्षी देवी का मंदिर है ये, मदुरई में बहुत ही सुंदर बना हुआ है। इसकी स्थापत्य कला और यहाँ पे जो मूर्तियां, इसके अलावा यहाँ पे जो स्तंभ हैं तो उन पे बहुत आर्ट है, तो इसलिए मदुरई। तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम को मदुरई शहर से जोड़ता है सैनकोटा गैप, जो कि केरल को तमिलनाडु से जोड़ता है। स्टेट भी ध्यान रहना चाहिए और कौन से शहर को किस शहर से जोड़ता है ये भी, क्योंकि पश्चिमी घाट में 5-4 दर्रे ही तो हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो उनका हमें पता होना चाहिए। तो ये हमारे दर्रे कंप्लीट हो चुके हैं। कौन कौन से स्टेट के दर्रे हमने देखे हैं? एक तो लद्दाख के दर्रे जो हमने याद किया है कि दीप काका जरा चंगा खाना लाना, इस वाली ट्रिक से। फिर हमने जम्मू कश्मीर के दर्रे याद किए हैं। तो जम्मू कश्मीर के दर्रे हमने कैसे याद किए थे? कश्मीर में बनी है बुर्ज पीर की या पीर की बुर्ज, जैसे भी आपको ध्यान रहे। तो पीर पंजाल, बुर्जिल दर्रा, बनिहाल दर्रा, ये कहाँ है? कश्मीर में। फिर हमने हिमाचल प्रदेश में, तो हिमाचल में रोहित के पास 12 शीप हैं। इसके अलावा हमने देखा था उत्तराखंड के दर्रे। फिर हमने देखा सिक्किम के दर्रे, नाथुला और जलेपला। तो नाथुलाल सिक्किम में, नाथुलाल जेल में है। इसके बाद हमने देखा अरुणाचल प्रदेश के दर्रे और फिर हमने मणिपुर का तुजू दर्रा, ये दर्रे। इसके बाद देखिए महाराष्ट्र में, राजस्थान का एक दर्रा आपको याद रखना है गोरान घाट, मध्य प्रदेश का असीगढ़ किला दर्रा। इसके बाद महाराष्ट्र में भौर घाट, थाल घाट, दोनों ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अंबोली घाट भी आपको याद रखना है। फिर हमने देखा था गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में दर्रा है चोड़ला दर्रा, वो ध्यान रखना है। और केरल का एक सैनकोट दर्रा और एक पालघाट दर्रा, ये दर्रे आपको ध्यान रखने हैं। बहुत थोड़े से दर्रे हैं, क्वेश्चन अगर आ जाए पेपर में तो फिर वो आपके बोनस मार्क्स हो जाते हैं। मुश्किल से मुश्किल आधे से 1 घंटे में ये दर्रे याद हो जाते हैं। ट्रिक भी आपको बता दी है। आई होप आज की क्लास में आप दर्रे इसी क्लास में ही याद हो गए होंगे आपको, और ये क्लास आपको काफी इंटरेस्टिंग लगी होगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।